अरे जय हिंद। तो आप लोग आ गए। तो जैसा कि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन मैं लिख रहा था, बेसिकली लिख रहा था। तो लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 है, जो पहला पार्ट है वो आ चुका है। उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो एक तरीके से वन शॉट वीडियो था, वो अपलोड पूरा नहीं हो पाया था। तो अब हम इस वीडियो का अगला आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस बस बचे हुए थे, इसको जल्दी से फिनिश करके इसके बाद धुआं करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है। चल रेडी है? रेडी, चलो भैया। आपके स्क्रीन पे आएगा पूरे 250 रुपये के लिए पहला प्रश्न। 250 से जाता है। तो भैया 16 प्रश्न, 15 प्रश्न कर चुके थे ना, 16 प्रश्न से शुरू करते हैं। 16 प्रश्न पे दिख रहा होगा, बोल रहा है 2 विद्यार्थियों का आयु का अनुपात 3:2 है। यानी मान लेते 2 विद्यार्थी, ये पहला है, ये दूसरा विद्यार्थी, ठीक है। सोनू मोनू, तो सोनू मोनू का जो आयु का अनुपात दिया हुआ है 1/2, वो दिया हुआ है 3/2, यानी 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। मान लेते आई जो है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो हमें बोला छोटे वाले विद्यार्थी का मान पूछा, यानी कि 2 का मान पूछा है। तो बस सिंपल से आई का मान यहाँ से निकाल लेंगे। आई का मान क्या होगा, ये 3/2 × 2, ये हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करिए तुरंत तुरंत, मात्र 5 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। 5 सेकंड लो, खत्म करो इस चीज़ को। देखो क्या से आई की वैल्यू क्या दी है, 3/2, ये 2 दे दिया ना, तो बस यहाँ पुट कर दो 3/2, 2, ये 2 + 5, इसको इधर भेज देंगे 3/2, 2 - 2 = 5। तो ये क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3, 2 - 2, 2/2 होगा ना 5। ये 2 में कंफ्यूज मत होना, 3 में से 2 गया 1, यानी कि इसको ऐसे लिख देते हो 2/2 = 5, दूसरा विद्यार्थी = 10। तो दूसरा विद्यार्थी की आयु कितनी आ गई भैया, 10 वर्ष आ गई। 10 वर्ष, दैट 10 ईयर्स। कितने आसान तरीके से हल हो गया ना, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान तरीके से। इसी तरीके के क्वेश्चन बस धुआं। आज एज वाले प्रॉब्लम बहुत होंगे, एज वाले ज़्यादातर पिता पुत्र माता फलाना ढिमकाना, बस इतना ही चलेगा, ठीक है। ठीक है, 10 वर्ष आ गया ना, तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17वां प्रश्न, 17 पे खतरा होता है भैया। 17वां प्रश्न पूरे 17 रुपए के लिए आ रहा है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु, ओ मान लें पिता की आयु P है और पुत्र की आयु PU है। पिता पीपू, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो भैया क्या हो जाएगा, P को तो 3 गुने से, पुत्र की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये पहला समीकरण बन गया, बिल्कुल बन गया। और 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद ये P + 3 हो जाएगा और ये PU + 3 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, यानी कि P + 3 = दुगने PU + 3 से 10 वर्ष अधिक होगी। यानी कि ये जो P + 3 है ना, असल में ये होगा पूरा, ये इसको लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यही तो P का मान था पहले। 3PU + 3 + 3 6, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2PU + 3 = 6 + 10। बस अब आसानी से सॉल्व कर लेना है इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे क्या करेंगे, 6 से 6 कट गया, पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 आ गई। सिंपल तरीके से पुत्र की आयु 10 आ गई। पिता की आयु पूछा है भैया, पिता की आयु यहाँ पुट कर दो, 10 × 3 = 30, 33। तो पिता की आयु कितनी आ गई, 33 वर्ष। आंसर कहना, चुटकियों में सवाल उड़ाना है, बहुत कठिन नहीं लेके चलना, बस थोड़ा सा दिमाग में जोर देना है और आंखों पे जोर देना, मतलब कि दिमाग पे, मतलब यही जो भी। और चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18वां प्रश्न पूरे 18 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ओ बाप रे, 6 पुत्रों की औसत है, 6 पुत्र, यानी मान लेते पहला पुत्र X1 X2, इस तरह ... कितने पुत्र हैं, 6 पुत्र हैं। इनकी औसत आयु कितनी है, एवरेज कितना है, 8 वर्ष है। आपको पता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। सारे संख्याओं को जोड़ लो और जितने भी टोटल संख्या उनसे भाग दे दो, ठीक है। अब कह रहा है पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर, ओ बाप रे, यानी कि पुत्रों X6 तक मिला के और उनके माता M + पिता को मिला के उनकी जो औसत आयु है 22 वर्ष है। 22 वर्ष। यहाँ कितने लोग होंगे, 6 लोग ये थे, 7 और 8 लोग हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे। अब एक चीज़ और दिया हुआ, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, यानी कि जो पिता है P है वो माता से 8 वर्ष बड़े हैं, यानी कि P = M + 8 होगा, बिल्कुल आसानी से। अब क्वेश्चन में पूछा है तो माता की आयु क्या होगी वर्षों में, तो माता M की वैल्यू निकालनी। बहुत आसान सा क्वेश्चन निकालना, बहुत आसान सा, सिंपल से देखेंगे। देखो X1 से लेकर X6 तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 6 = 48। इसको इधर भेज देंगे ना, इसको इधर भेज देंगे, तो X1 + X2 से X6 तक की प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कि ये 48 हो गया और ये कितना हो गया, ये M की वैल्यू लिख लेते हैं। M की वैल्यू, अच्छा यहाँ से लिखेंगे, P = M + 8, माता ही निकाली ना, हाँ।
तो माता जी प्लस माता प्लस 8, तो 8 इंटू 22, 8 टू जा 16, 1 कैरी, 8 टू जा 16, 176, ठीक है। mm इक्वल्स टू 176 में से घटाना कितना है हम लोग को 56, 48, हाँ 48, 8 हाँ 56 घटाना है, 2m इक्वल्स टू 56 यानी 6 में से 0 2 120, यानी कि माता के वर्ष की वैल्यू 60 वर्ष, 60 साल की माता श्री आएंगी इनकी, ठीक है। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हो नहीं हुई ना, बिल्कुल नहीं होगी। आपको मैंने कहा था 60 वर्ष इनकी माता की आ गई, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 68। वैसे पूछा माता की था, बस माता का वैल्यू आ गई, अरे सॉरी मतलब माता जी की एज आ गई। तो अब आप इसको नोट करो, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पे, अगर सेशन में मजा आ रही है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो अपने लिए, ठीक है। और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो पुलिस के लिए, उनको ज्वाइन करो, शेयर करो, अच्छे से बताओ कि हाँ चल रही है, तब तक नोट करो। तो 19वां प्रश्न पूरे 19 रुपए के लिए, 19 का एक तो बहुत बढ़िया सा 19 देंगे। कह रहा है 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 9 गुने अधिक थी। ओ 16 वर्ष पहले यानी प्रेजेंट में मान लो तो दादा डी है और मेरी आयु एम है। 16 वर्ष पहले यानी कि डी माइनस 16 एम माइनस 16, ये 16 वर्ष पहले की आयु है ना। तो क्या लिखा हुआ है, मेरी आयु से 9 गुना अधिक थी, हो जाएगा डी माइनस 16 9 अधिक है एम माइनस 16 यानी 16 वर्ष पहले का। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु से 3 गुनी होगी। अब से यानी कि डी प्लस 8 से उनकी आयु मेरी आयु से 3 गुनी होगी, यानी कि m प्लस 8 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सब सा 8 वर्ष पहले मेरे और मेरी दादा की आयु का अनुपात, 8 वर्ष पहले यानी कि d माइनस 8 रेशियो m माइनस 8 का रेशियो पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखने में खतरनाक, लेकिन इक्वेशन बना देंगे तो धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। चल देख लो पहले क्या होता है, देखो 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 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए शख्स को। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है ना। तो d माइनस 16, इसमें से इसको घटा दो, पहले में से दूसरे को घटा दो, तो d माइनस 8, ये 9m हो जाएगा, 9m माइनस 16, ये कितना हो जाएगा 69 या 144 144, ये माइनस 3m माइनस 24 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। d में से d कैंसिल, माइनस 24 ये बचेगा, ये कितना बचेगा 9m, ये बचेगा माइनस 3m यानी 6m, ये बचेगा 6m, और 144 माइनस 24, माइनस 24 से माइनस 24 कट गया, यहाँ पे 144 बचेगा माइनस में, इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 144 6m, 6 2 जा 12 और कितना कह रहे 2 कह 6 4 जा 24, यानी m का मान 24 आ गया। लो भैया m का मान 24 आ गया ना, m का मान 24 आ गया। अब हमको सिंपल से d का मान निकालेंगे, कोई भी इन दोनों में से एक भी इक्वेशन में पुट कर दो m का मान। तो हम चलिए पुट करते हैं 24 है ना, 24 लिखा कैसे सांप लग रहा है, तो 24 है, ठीक है। इसमें पुट कर देते 2 वाले में, आसान पड़ेगा। क्यों आसान पड़ेगा पता है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, प्लस में आसानी हो जाएगी इसीलिए। तो d इक्वल्स टू 3 इंटू 32 माइनस 8, 3 2 जा 6, 3 से 9, 96 से 8, डी यानी दादाजी की आ रही है ना 88 वर्ष, 88 आ जाएगी। अब कितना पूछा है 8 वर्ष साल पहले का, यानी कि 80 साल, और m माइनस 8 ये रेशियो का साइन है, m माइनस 8 यानी कि 24, 24 में से 8 घटाएंगे 18, 8 1 8 2 जा 16, अच्छा 16 आएगा। लो भैया 80 बाई 16 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 8 10 जा 2 5 जा 5 1 जा 2 1 जा, यानी कि 5:1 आंसर। ये अनुपात होगा भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं होगी, हमको मुझे पता था नहीं होगी, अब तो इजी लग रहा होगा। अब देखिए समीकरण मतलब खत्म तो होना ही है, आसानी से करते चलेंगे, साथ बने रहेंगे। और नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला बहुत बढ़िया एक शानदार क्वेश्चन। हो गया तो भैया 20वां प्रश्न को गर्दा उड़ाने के लिए इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से टिक मार के खत्म करेंगे। ऑप्शन से देखो कैसे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले यानी कि अनुपात कितना था इनका 2:3 था, 2:3 था। 4 वर्ष पश्चात यानी कि a + 4, इतना वैसे लिखने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी बता देते हैं, 4 वर्ष पश्चात इनका 5:7 है। तो इनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए आपके पास है 36 40 और 40 56 32 48 36 52। लो भैया कुछ नहीं है ऑप्शन में देख के, कुछ समझ में आया, कुछ तो समझ में आया होगा। एक बात बताओ, ये वैल्यू कब आई थी, जब 4 वर्ष जोड़े थे ना, सब में 4 जोड़ लो, ठीक है। देखो 5/7 किस में आ रहा है, अगर ऐसे कठिन पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सब में इवन संख्या है, इवन है ना, तो ऑड का तो चांसेस नहीं है कि इसमें मल्टीप्लाई करें ऑड से, यानी कि 2 से हुआ होगा, या तो 4 से, या तो 8 से, या तो 6 से, 8 से, या तो 10 से। अब देखो 10 से में 70 आ जा रहा है, अधिक हो जाए, 10 से नहीं लेंगे, 8 से लेके देखें। देखो 5
8 जा 7 8 जा 5 8 जा 40, 7 8 जा 56। अब देखो 40/56 यानी 4 साल बाद में 40/56 किसकी है, ये देखो 4 साल बाद यानी कि 40 का हो जाएगा, 56 का हो जाएगा। आ गया ना आंसर। कहा था मैं, बहुत ही ऑप्शन से देख के खत्म करने की ट्रिक है ये, ठीक है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था कि अगर ये एक्चुअली किस टेबल से कट सकता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। भाई चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पे। हेलो 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 21वां प्रश्न को धुआं धुआं करने के लिए रेडी। बहुत बढ़िया। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कामना का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के आयु के समय से 5/4 गुनी है। कामना का पुत्र का आयु उसकी आयु से 1/10 है। उसके पुत्र का वर्तमान आयु पूछ रहा है। अरे बाप रे, छू इजी, इसको कहते हैं छू इजी। कैसे सॉल्व करना है? मान लेते कामना की प्रेजेंट आयु, यानी कामना की प्रेजेंट आयु का है 6 साल पहले जब विवाह हुआ तो का -6 होगा। तो का किसके बराबर दिया हुआ है, क्या किसके बराबर दिया हुआ है? वो दिया है 5/4 ऑफ का -6। उसका पुत्र मान लो पू साल का है, पुत्र पू साल का प्रेजेंट में, ठीक है। तो बस ये पुत्र का यानी कि कितना दिया हुआ है, का/10 दिया हुआ है, का/10। बस निकाल लो, खत्म करो धुआं धुआं। इसको खत्म करना है, कैसे करेंगे जल्दी से देखो भैया। का = 5 का/4 - 5। एक काम करो, इतना और हिंट देखो, सबसे अच्छा ये क्या हम कर रहे हैं, क्या है ये तरकीब। इसको कर लो ना, 4 का 5 का 30 मतलब, ठीक है। इधर आ गया 30, का मान कितना हो गया, 30 हो गया। का मान 30 हो गया। अरे तो इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 5 का में से 4 का चला गया, 1 का बचा, और ये 30, का मान 30, पुत्र का मान क्या आ जाएगा, 3 वर्ष। आंसर खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। नोट करो। तो कैसा लग रहा है आजकल आपको क्वेश्चन सॉल्व करके? ये सब क्वेश्चन कहाँ था, ये सब बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही मजा आएगा, मतलब कि एकदम जो भी है बढ़िया क्वेश्चंस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी से नोट करें। और पेन कॉपी लेके रखो ना, जल्दी जाओ लेके रखो। अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई, फूफा, ताऊ, काकी, जिससे मांगना मांगो, लेकिन जल्दी से नोट बनाओ। मस्त मस्त क्वेश्चन, एग्जाम फोड़ के आना, मतलब एग्जाम दिखा मार भाड़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जल्दी से। तो भैया 22वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, यानी कि पिता पी और पुत्र का आयु का अनुपात कितना है, 7/3, यानी कि 7/3 ये लिखा। चलो ठीक है, यानी कि ऐसे देख लो, 7:3 दिया हुआ, ठीक है। पिता और पुत्र, उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि इनकी जो आयु है, यानी कि P × PU, तो ये है आपका 756। और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ओ भाई 6 वर्ष बाद, यानी कि P+6 रेशियो PU+6 का मान पूछ रहा है। बहुत सिंपल से, मतलब चुटकी देखते मन खत्म कर देना। मान लो, देखो कैसे, देखो मान लेते हैं पिता की आयु 7x है, पुत्र की आयु 3x है ना। इसका इधर कर लो, 7 3 21 x² 756, 21 तिहाई 21 छक्के, x की वैल्यू कितनी, x² की वैल्यू 36, x का मान कितना आ गया 6। लो भैया 6 आ गया ना। तो देखो इसकी प्रेजेंट आयु कितनी है, 7 6 42, 3 6 18, ठीक है। हमें 6 साल बाद का पूछा है, यानी कितने साल का, यानी 48 और 24 का पूछा, 24 1 जा 24 2 जा 2:1। टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। बहुत इजी ये सब क्वेश्चंस, मतलब देखो नहीं कि खत्म कर ही देना है। जल्दी से जल्दी नोट करो, बहुत बढ़िया। एक तो क्वेश्चन और बहुत मक्खन लगा के आया भाई, आप तो नोट करो। तो भैया 23वां प्रश्न देखोगे, 23वां प्रश्न को गर्दा कर देंगे। कैसे गर्दा करेंगे, बाप रे छी। ठीक है, किसी भिन्न के अर्थ, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, किसी कोई फ्रैक्शन है x/y, ठीक है। अंश में 1 जोड़ने और उसके हर से 1 घटाने पर, 1 जोड़ने 1 घटाने पर, एक जोड़ने 1 घटाने पर 1 आता है, ठीक है। यदि यह भी ज्ञात हो कि हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है, यानी कि x/y में 1 जोड़ने पर 1/2 आता है, तो भिन्न क्या होगी? अरे बाप रे, भिन्न का मान, सिंपल सा क्वेश्चन। इसको सॉल्व किया नहीं तो लाइव जिंगा लाला, इसको सॉल्व कर डालो। कैसे करोगे भैया, कैसे करोगे जल्दी से बताओ। x+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y-1 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो y-x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। यहाँ पे देखो, ये 2x हो जाएगा, ये y+1 हो जाएगा हो जाएगा ना। तो इसको इधर भेजो, इधर भेजो, -1, ये y-2x होगा, बिल्कुल होगा। देखो y-x ये, तो y-2x = -1, ये कितना है, y-x = 2। दोनों में माइनस कर देंगे, दोनों इक्वेशन के, नहीं पहले ये दूसरे को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो y से y कट गया, और ये -2x प्लस, यानी कि -x आ जाएगा,
ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस यानी कि -3x, तो x का मान कितना आ गया 3। भैया x में 3 है, y की वैल्यू जल्दी से किसी इनपुट करके निकाल लो, यहाँ पे 3 है ना, तो y का मान क्या आ जाएगा, इधर गया 3 5, y का मान 5, तो कितना आ गया वैल्यू आ गई x/y है यानी कि 3/5 आंसर, फ्रैक्शन ये होगा आंसर। जय हिंद। तो कहा दिन कितने आसानी से हल करेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं रखा, अब क्वेश्चन कुछ रखा ही नहीं। पहली वीडियो में जो थोड़े बहुत कठिन थे, जो मतलब लग रहा था कि हाँ ये तो थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन अगर पहली वीडियो देख लियो इधर सब तो क्वेश्चन धुआं खत्म, कब का खत्म हो गया, स्वाहा हो गया होगा। तो जल्दी से नोट कर चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और बढ़िया। तो कुछ सोच रहे हैं कि 24वां प्रश्न आपको करा दें और 25वां प्रश्न आपको होमवर्क दे देते, मतलब मेरी तरफ से गिफ्ट, उसको सॉल्व करके कमेंट में जो आंसर देगा उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा, ठीक है, उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करके किसी ने मुझे सही दिया तो, ठीक है। रेडी है, क्वेश्चन अगला देख लो भैया। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों का क्रम पलटकर प्राप्त होने वाली संख्या का योगफल 110 है, तो इस संख्या के अंकों में 6 जोड़ा जाए तो अरे बाप रे, टू इजी पूछ रहा है। देखो सबसे पहले मान लेते हो इकाई की प्लेस पे, वंस की प्लेस पे क्या है y है, टेंस की प्लेस पे क्या है x है, तो संख्या क्या होगी 10x + y होगी, बिल्कुल होगी। इसको और देखो 10x + y क्वेश्चन में कह रहा है, और इसके अंकों को पलट के यानी कि 10y + x का जो योगफल आएगा वो होगा 110, ठीक है। इन संख्याओं का अंतर यानी कि x - y दिया है 6, तो इस प्रकार संख्या क्या होगी पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने लिख दे रहे भैया, ऑप्शन लिख दे रहे हैं 28 82 और 62 48 50 60 40 70, ऑप्शन भी दे दिए। लो भैया अब कितने सेकंड, इसको सॉल्व कर नहीं लोगे, अरे बिल्कुल कर लोगे भैया। देखो 10 11 11x 11y 100 मतलब कि 110 11 11 11 x + y का मान आ गया 10, यहाँ क्या दिया x - y का मान 6, दोनों को ऐड कर दो, ये 2x हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा भैया, x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, x का मान 8 आ गया, x का मान 8 आ गया, y का मान कितना होगा x का मान 8 आ गया, ये रहा, तो y का मान यहाँ से घटा देंगे तो y का मान आ गया 2, 8 उधर गया -2, माइनस कैंसिल, ये 2, तो भैया देखो 8 और 2 यानी कि 80 82, देखो किसमें, लो पहला ऑप्शन 82 और 28 आंसर। जय हिंद के साथ बोलेंगे भैया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क करने का दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन को करो, मुझे आंसर बहुत ही बढ़िया देना, सटीक आंसर देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है, उसके लिए सरप्राइज रहेगा जिसने भी आंसर दिया सही, ठीक है, नोट कर लो। तो जैसा कि 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। अच्छा मैं टिक्का लगाया उस क्वेश्चन पे, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।